ओके, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा चेक द ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी। तो जल्दी से हम अपना क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। तो काइंडली चेक विजिबिलिटी एंड ऑडिबिलिटी क्विकली, जल्दी। ऑडिबल, विजिबल। थैंक यू सो मच। ओके 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 ओके। तो चले बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लेट अस हैव ए क्विक लुक कि हमने कितना कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर फर्स्ट को लेकर। ठीक है बेटा, तो यहां से आप देख सकते हो, अगर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट में अभी तक जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, definition scope of educational philosophy, it is done my dear. Need of philosophical education, bilateral relationship, it is done. And so far as philosophies are concerned, like aims of education, curriculum, methods, discipline and human relations, and रियलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। लेकिन हमने यहाँ पे सारे फिलोसफीज पढ़े हैं, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, है ना, बहुत सारी फिलोसफीज हमने पढ़े हैं। तो इन दो को के एक्स्ट्रा भी हमने पढ़े हैं। अब यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। हालांकि ये वाला पार्ट मुझे पहले ही पढ़ाना था, एनीवेज कोई इश्यू नहीं है, इट इज नॉट अ बिग डील फॉर वी पीपल। हाँ, तो यू कैन गेट दीज कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर। अगर हम एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा बहुत आपको कंप्रहेंसिव रहने की जरूरत है। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रहेंसिव? कंप्रहेंसिव हियर मीन्स हमें खाली यहां टारगेट एम्स को नहीं करना है बच्चा, हमें यहां पे समझना है पहले एजुकेशन का नेचर क्या है, हमें यहां पे समझना है डायमेंशंस ऑफ द एजुकेशन क्या है, फिर हमें समझना है व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, दिस टॉपिक जो है एम्स ऑफ एजुकेशन, इट इज अ वेरी डीप टॉपिक, इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक। डोंट थिंक कि ये एक लाइन है तो इस लाइन को हम एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं। डोंट थिंक इट लाइक दिस। यहां पे हमारा जो टारगेट बेसिकली रहने वाला है, इस लाइन को मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। ये वाला टॉपिक है, और यहां पे आप देख सकते हो, यहां फिफ्थ वन, एंशिएंट इंडियन एजुकेशनल थॉट, इस वाली चीज को मैं यहां पे इसको रिलेट करूंगा। बहुत सिंपल और अच्छी तरह से हम आपको समझाएंगे, बट मेहरबानी करके आप कंसंट्रेट करेंगे मेरे लेक्चर की ओर। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और रहा, ये मैंने इसको इंक्लूड किया है। अब रहा सवाल, ये जो एजुकेशनल थिंकर्स है, एजुकेशनल थिंकर्स में यहां पे टैगोर है, गांधी है, जाकिर हुसैन है, जॉन डीवे है, रूशो है, इसको फिलहाल हम रहने देते हैं। आप बोलेंगे सर क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि ये यहां पे नए थिंकर्स को मुझे लगता है इनकॉर्पोरेट करने वाले। ये मेरी एक्सपीरियंस है, लेटर ऑन अगर यही रहता है तो ये भी हम इंशाल्लाह कवर करके देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। हम पहले ये थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट कवर करने वाले हैं। फोर्थ पार्ट जो है एजुकेशनल थिंकर्स यानी टैगोर, ये तो बिल्कुल सिंपल है, या तो इनमें क्वेश्चन आएंगे ये इसके फेमस बुक के नाम, या फेमस कोटेशन आते हैं कि ये वाली कोटेशन किसने दी है, ये वाला वर्ड किसने दिया है, ये वाला बुक ये किसने लिखी है। अक्सर इसमें यही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इसमें वो ज्यादा नहीं पूछेंगे। बट इसके लिए हम एक ही दिन में हम दो दो थिंकर्स को कवर करेंगे। इट इज नॉट ए बिग डील, इट इज जस्ट ये 20 या 30 मिनट्स में कवर हो जाएगा। आर एन टैगोर, गांधी जी, इसी तरह से। दिस इज नॉट ए बिग इशू। बिग इशू हियर इज कि ये वाला बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है बेटा। आपको लगेगा एम्स ऑफ एजुकेशन है दिस 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 एंड दिस, नो इट इज नॉट एक्चुअली दिस। मैं अभी आपका इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको आपके सामने रखूंगा, ये हमें बेसिकली कैसे पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट और जो फिफ्थ पॉइंट है, इसको हम थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे बेटा। ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। विदाउट एनी डिले लेट अस, देखो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे बेसिकली क्या है हमारा जो इसमें टॉपिक रहेगा ना। आपने अभी सिलेबस में देखा, सिलेबस में आपने देखा हमें
क्या पढ़ना है बेटा? हमें पढ़ना है एम्स। जी हाँ बेटा, हमें एम्स ऑफ, शाबाश, एजुकेशन पढ़ना है। हमें एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ना है। लेकिन लेकिन एम्स ऑफ एजुकेशन को समझने से पहले हमें पहले समझना है सर व्हाट इज द नेचर, वेरी नाइस ऑफ यू, व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना बेटा? तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब फिर उसके बाद हमें बहुत आराम से, yes my dear, I guarantee you, once you understand the nature of education, you will clearly understand what are the beautiful aims of education. बात को समझने की कोशिश करो बेटा, मैं आपकी बेस रखना चाहता हूं यहां पे। इफ यू डू नॉट नो द नेचर ऑफ एजुकेशन, इफ यू डू नॉट नो द E of education, D of education, so it is impossible for you that you can understand the aims of education. Let me make it a base for you here. Let you all clear the concept, what is the nature of education, and automatically you will come to know the different aims of education. Actually, there is much more you have to study in aims of education. यहां तक क्लियर है बेटा? वेरी गुड। अब हम डायरेक्टली आते हैं, बेसिकली हम कैसे इसको पढ़ेंगे, जैसे थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट इसमें कवर हो जाए। देखो बेसिकली क्या है, बेसिकली हमें आपको समझाना है, हम आपके साथ पूरी तरह से डिस्कस करेंगे एजुकेशन, शाबाश, एजुकेशन। हाँ, और एक बात जो मैं भूल गया बेटा, बहुत सारे 2-3 बच्चे ये कहते हैं सर हमारी 2-2 क्लासेस लो, 2-2 क्लासेस लो। देखो बेटा, फिलहाल के लिए जब तक हमारा ऑफिशियल सिलेबस नहीं निकल के आता है तब तक आपको एक एक क्लास दी जाएगी। वन इज द सिलेबस इज आउट, आई गारंटी यू, एंड इट इज माई प्रॉमिस, इट इज माई वर्ड टू यू। सो 2 दिन मैं 2 क्लासेस में ले सकता हूं। फिर बाद में मत कहेगा सर अब आप 3 क्लासेस दो, अब आप 4 क्लासेस दो। भाई इतना पोटेंशियल मुझ में नहीं है, मैं भी एटलीस्ट, मैं भी, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई हैव माई डिफरेंट स्टेप्स टू अकम्प्लिश इन अ डे, राइट? बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो उनको मुझे अकम्प्लिश करने हैं। सो इट इज नॉट इजी वे कि मैं बोलूंगा कि दिन में 4 क्लासेस होंगे, दिन में 2 क्लास होंगे। नो, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल के लिए जब तक हमारा ऑफिशियल सिलेबस निकल के नहीं आता है तब तक आपको बेटा एक ही क्लास पे रिलाई करना होगा। Once the syllabus is out, my dear, it is word, it is promise to you, मैं 2-2 क्लासेस आपको दूंगा। लेकिन 2 क्लासेस एक ही टॉप, फॉर एग्जांपल अगर हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी के लिए दोनों, ऐसा नहीं कि एक क्लास में, क्योंकि फिर स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 ऐसे ही चलते आ रहे हैं। अगर मैं दिन में सुबह एक क्लास रखूंगा, शाम को उसी चैप्टर में क्लास होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ एजुकेशन आज कंप्लीट करूंगा, शाम के टाइम में मैं आपको एम्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करके दूंगा। इस तरह से हमारी कोहेरेंस बनी रहेगी, हम रिलेट कर पाएंगे। अगर मैं आपको कहूंगा जंप टू सोशियोलॉजी, जंप टू साइकोलॉजी, जंप टू रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए मुझे पहले इस चैप्टर को फिनिश करने दो। इसके बाद मेरा टारगेट है, मैं अपना जो है ना, नो इट इज नॉट लाइक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, नहीं, मेरा जो मानना है, मैं नेक्स्ट यूनिट जो ला रहा हूं ना, या तो रिसर्च मेथोडोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे या तो हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये 2 ऐसे यूनिट है जिनका सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों में से मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आऊंगा बेटा। जी हाँ, ये मेरा मतलब हाँ खुद का डिसीजन है। नो डाउट आपको मतलब यू एक्सपेक्ट कि सर हमारा सिलेबस कवर करके देगा। मैं कौन सा यूनिट उठाऊंगा, कैसे उठाऊंगा, ये मेरा काम है। आपका सिर्फ काम है फोकस्ड रहना, ठीक है? जो मैं आपको कहूंगा उस पर आप अच्छी तरह से टिके रहें, तो वो आपको करना है, ठीक है? तो चलिए बाद में, तो ये मसला क्लियर है। अब आई शुड नॉट रिसीव द मैसेज सर दिन में 4 क्लासेस या 3 क्लासेस दो। द पॉइंट इज क्लियर, आई हैव माई ओन सेटअप, isn't it? I am a family man and I have to see all these things वगैरह वगैरह। बट आपसे प्रॉमिस है, मैंने प्रॉमिस किया तो मैं प्रॉमिस निभाऊंगा इंशाल्लाह। वंस द सिलेबस इज आउट तो आपके लिए 2-2 क्लासेस है, बस खुश? ओके।
चलिए बेटा, अब देखो, हमें एजुकेशन को स्टार्ट करना है बेटा, याद रखना है बेटा, प्लीज प्लीज। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन का कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बट आई एम टेकिंग योर लेवल डाउन, आई एम टेकिंग योर लेवल डाउन माय डियर, बिकॉज इन माय क्लास देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको 10 साल के बाद रिस्टार्ट करना होता है ना। तो 10 साल में कितना वो फॉरगेट कर गए होंगे ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, आप भी बखूबी वाकिफ हो, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंट रहना है। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो इसमें मुझे क्या करना है, पहला मैं आपके साथ, मैं पहले आउटलाइन दूंगा बेटा। आउटलाइन का मतलब ये है मेरे पास कोई एम होना चाहिए जो मेरी एक्टिविटी को डायरेक्शन दे। तो एम जो है बेसिकली ये एक्टिविटी की डायरेक्शन है। अगर मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे किनको पढ़ाना है, ये सारी चीजें मुझे पहले से ही पता होनी चाहिए। अगर मुझे पता है ना कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, मेरे टारगेट्स क्या है, डेफिनेटली एंड फॉर श्योर यू विल अचीव द टारगेट। अगर आप ये कहते हो चलो देखेंगे क्या होगा, नो माय डियर, एजुकेशन हमें ये कहती है कि यू मस्ट हैव एम एंड गोल इन योर लाइफ, एंड उनको अचीव करने के जो एम्स होते हैं ना, एम्स ये ऐसे गाइडलाइंस हमारी जिंदगी में होते हैं जो हमारी एक्टिविटी को डायरेक्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, मेरे के साथ आगे क्या होने वाला है, ये डेवलप होगा कि नहीं होगा, ये अनफोर्सिन एंड्स होते हैं जो अचीव करने में एम्स जो है ये हमें मदद करते हैं। ठीक है, तो मैं आउटलाइन दूंगा मुझे क्या क्या पढ़ाना है, इस आउटलाइन को दिमाग में रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे बेटा, यू शुड नेवर फॉरगेट दिस। तो पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशन ये 11th क्लास का टॉपिक है। बेसिकली आपको 11th 12th को ही पढ़ाना है, वहां पे क्या पता एग्जामिनर कहेगा कि भाई बेसिक से क्वेश्चंस उनको बोलो, बहुत सारे बच्चों को फिर गड़बड़ हो जाता है। तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन में क्या रहेगा, मीनिंग ऑफ एजुकेशन में हम आपको इटिमोलॉजिकल मीनिंग पढ़ाएंगे, कुछ सिनोनिमस टर्म्स आपको बताएंगे, एजुकेशन, पेडागोजी, एजुकेशन शिक्षा, एजुकेशन, यानी बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम मीनिंग में कवर करके देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ले चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पे ले चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स will actually explain the nature of the education। ठीक है, इसके बाद हम आपको जनरली लिटरली हम आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे what are the types of education। ठीक है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन में in terms of subject matter, in terms of direction, in terms of organization, so there are certain classifications, there are certain classifications of education that I am going to discuss with you। अगर इसमें 2-4 दिन भी लगेंगे ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक दिन का टॉपिक मेरा बच्चा नहीं है। कोई बोलेगा कि कोई यूट्यूब पे एक ही झटके में सारा कवर करके देंगे, आई एम नॉट लाइक दैट। मैं तक जाना चाहता हूं, तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूं। आप बेफिक्र रहे बेटा, जो ही आपका सिलेबस निकल के आता है, आई विल इंक्रीज द स्पीड, आई विल इंक्रीज द पेस एंड आई विल टेक 2 क्लास इन अ डे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू वन थिंग, फॉलो फॉलो एंड फॉलो, दैट इज इट। ये दिमाग में रखो, हमें सर को फॉलो करना है, हमें ये भी एक एम है जो आपको दिमाग में रखनी है बेटा। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, लिटरल एटसेट्रा जो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है? तो इस तरह से हमारा एजुकेशन का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आएगा। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं कि व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखना बेटा, एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है, व्हाई एम ऑफ एजुकेशन। देयर आर सो मेनी स्कॉलर्स, सो मेनी एजुकेशनिस्ट्स जिन्होंने अपने तरीके से ये हमें बताया कि एम्स ऑफ एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है बेटा। और एम्स ऑफ एजुकेशन अगर हम देखेंगे, हमें इसको इंडियन कंटेक्स्ट में देखना है बच्चा। वी हैव कल्चरल एम, वी हैव वोकेशनल एम, वी हैव सोशल एम, वी हैव इंडिविजुअल एम, है ना, बहुत सारे, देयर इज अ लिस्ट ऑफ, वी हैव डेमोक्रेटिक एम। ठीक, लेकिन हम इनको पूरा कैटेगराइज करेंगे 2 हिस्सों में। कितने कितने बेटा? तो एम्स ऑफ एजुकेशन या तो हम लिखेंगे इंडिविजुअल और या तो हम लिखेंगे सोशल।
ठीक बात है ना बेटा, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। आउटलाइन, मैं खाली आउटलाइन बता रहा हूं बेटा। ओके, इसके बाद क्या करना है, मुझे इंडिविजुअल को दो में डिवाइड करना है। एक मैं कहूंगा नैरो टर्मिनोलॉजी में क्या एम होगा और ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी में क्या होगा, यानी नैरोअर एम एंड ब्रॉडर एम, है ना। नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज लिमिटेड टू स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बट बेसिकली व्हेन यू से ब्रॉडर एम ऑफ एजुकेशन, इट इज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हमने 2020 प्रोग्राम में 360 प्रोग्राम कहा, होलिस्टिक डेवलपमेंट। यू गॉट माय पॉइंट माय डियर। तो यहां पे भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है social aim is also categorized into what and what? Yes my dear, narrow concept of social aim and broader concept of social aim। इतना क्लियर है बेटा? Yes my dear, tomorrow definitely इसमें एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, एक क्वेश्चन बिल्कुल जरूर आएगा। तो this was outline, बट माय डियर मुझे फिफ्थ पॉइंट को इसके साथ रिलेट करना है, जोड़ना है मुझे। आई होप बेटा एवरीबडी अमंग यू और इज एक्टिव एंड लाइव, isn't it? He is not unconscious and he is not thinking about the food वगैरह। तो जुड़े रहे अपने शायद सर के साथ। तो चले बेटा, मुझे अब डिस्कस करना है जो हमारा, यस मैं अब उसके बाद क्या डिफाइन करूंगा। अगर आपने अच्छी तरह से सिलेबस को देखा होगा, मैंने पहली बार आपको कहा कि रिवाइज योर सिलेबस, इट शुड बी ऑन योर टिप ऑफ द टंग। अगर आपने सिलेबस को रट्टा मार लिया ना तो 50% सक्सेस इज डन माय डियर। सिलेबस आपके टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए ही चाहिए। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी सिलेबस के बारे में पता नहीं है, एंड आई एम वेरी मच श्योर, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक सिलेबस को नहीं देखा है, सिलेबस देखो। अब मुझे ये मत कहना ग्रुप में सर सिलेबस हमें सेंड करो, नो आई एम नॉट गोइंग टू सेंड इट बिकॉज सुरिचिट मैंने ऑलरेडी वो सेंड किया हुआ है। प्लीज एंड प्लीज गो थ्रू दिस सिलेबस। चले बेटा, फिफ्थ, अब आपके सिलेबस में लिखा होगा एम्स ऑफ एजुकेशन विद रेस्पेक्ट टू, वन इज राधा कृष्ण कमीशन, जिसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, 1948। You got my point, 1948-49। उसके बाद हमें एम्स ऑफ एजुकेशन देखना है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा, कोठारी कमीशन 1964-66। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली डेट्स आते हैं बेटा, फिर आप तुक्का मारते हो, मुझे लगता है 64 होगा, मुझे लगता है नहीं 66 या 65 होगा। नो, ऐसा नहीं बेटा चलेगा जब तक आप पूरा रिवीजन नहीं करोगे। इसके साथ आपका दूसरा है मुडलायर कमीशन, यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये बेहतरीन एक कमीशन है, डॉक्यूमेंट्स है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ एक्स्ट्रा भी हम पढ़े। एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, मैं ये वाला टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एनईपी 1986 को भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और 22, क्योंकि 2020 पॉलिसी आप यकीन नहीं मानोगे, आप डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चंस आपको एनईपी 2020 में से होंगे एंड फॉर श्योर होंगे। फिर बाद में मत कहना मुझे हमें खबर नहीं थी, अगर नहीं होंगे फिर मुझे कहना कि सर आपने कहा था। ओके माय डियर, तो ये हमारा आउटलाइन है। लेकिन इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे एजुकेशन सिस्टम, शाबाश, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जी हाँ बेटा, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। मैं दोनों को अब मिला रहा हूं बेटा, इसको मैं डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं, मैं खाली एम्स पे फोकस नहीं करूंगा। आपके सिलेबस में राधा कृष्ण लिखा है, मैं राधा कृष्ण का पूरा डॉक्यूमेंट आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि सिलेबस में खाली क्या है, एम्स है, पर मेरे साथ अगर आपको पढ़ना है तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको। बिल्कुल कन्फाइन नहीं रहना है बेटा। ये पीएससी का एग्जाम है, ये आपका पीजी एंट्रेंस का वाला एग्जाम नहीं है कि भाई जितना सिलेबस में दिया गया है उतना ही। नो, थोड़ा बहुत आउट ऑफ बॉक्स भी सोचा करो, ठीक है। तो एक तो मैं राधा कृष्ण का डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसको तो टाइम लगेगा बेटा। इफ यू, हाँ, मैं पूरा इसको पढ़ाऊंगा। अब एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया को मैं इसको कैटेगराइज करूंगा बेटा 3 हिस्सों में। याद रखेंगे बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहले बात करेंगे वैदिक पीरियड, हम वैदिक पीरियड को टारगेट करेंगे,
ठीक है, वैदिक पीरियड का एजुकेशन सिस्टम। अगेन वेरी सिंपल, एम्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, करिकुलम ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, मेथोडोलॉजी ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, है ना, रोल ऑफ ए टीचर ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट वाला। आप यकीन नहीं करोगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। इसी तरह मैं बेटा इसके साथ यहाँ पे या ऐसे, वेट, मैंने थोड़ा गलत लिखा। इसको मैं कहूंगा एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड। वेरी नाइस। मैं एंशिएंट पीरियड यहां पे लिख रहा हूं, एंशिएंट पीरियड। इसके बाद मैं लिखूंगा मिडिवल पीरियड, वेरी नाइस, एंड मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड यानी मैं एजुकेशन सिस्टम को ब्रॉडली कैटेगराइज कर रहा हूं 3 पीरियड्स में। एंशिएंट पीरियड, अगर मैं एंशिएंट पीरियड की बात करूंगा, मैं यहां पे आपको पढ़ाऊंगा वैदिक सिस्टम, शाबाश, मैं यहां पे वैदिक सिस्टम और बुद्धिस्ट। आप बोलोगे सर ब्राह्मणिक भी है, ब्राह्मणिक इज द ऑफशूट ऑफ वैदिक पीरियड, तो वो इसी में आएगा। एम्स, करिकुलम वगैरह सेम यही है, लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर, वो हम आपको उसी वक्त बताएंगे। वी हैव बुद्धिस्ट सिस्टम, ठीक है ना बेटा। तो ये 2 सिस्टम्स पढ़ेंगे, लेकिन किसमें बेटा, एंशिएंट पीरियड में। आप यकीन नहीं मानोगे, जब हम आपके साथ 2106 2016 का 2009 का या पेपर डिस्कस करेंगे, आप देखोगे वैदिक सिस्टम में क्वेश्चन इज, बुद्धिस्ट सिस्टम में क्वेश्चन इज, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके साथ मिडिवल पीरियड में हमें मुस्लिम एजुकेशन पढ़ना है बेटा, हमें यहाँ पे मुस्लिम एजुकेशन पढ़ना है। ये मैं आउटलाइन बता रहा हूं बेटा, हमें क्या क्या पढ़ना है। अब आपको समझ आया, ये एक ही लाइन नहीं है, कितना डिटेल है इसमें जाना, कितना डिटेल हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे, मॉडर्न पीरियड, तो मॉडर्न पीरियड को मैं बेटा जी डिवाइड करूंगा और 2 हिस्सों में। मॉडर्न पीरियड को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहां पे अंग्रेजों की हुकूमत है, इंग्लिश यानी ब्रिटिश, अंडर ब्रिटिशर्स, राइट। तो इसको मैं कैटेगराइज करूंगा प्री इंडिपेंडेंस की मैं बात करूंगा, और यहां पे मैं लाऊंगा पोस्ट इंडिपेंडेंस। देखो आउटलाइन से आपको कितना क्लियर हो गया, कितना क्लियर हो गया, मैंने कहां से कहां आपको लाया, है ना। हालांकि मुझे खाली एम्स को पढ़ाना था, लेकिन मैंने पूरा आउटलाइन आपको बताया। अब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हमें क्या पढ़ना है, मैं स्टार्ट करूंगा यहां से चार्टर एक्ट से, मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, ये याद रखना है, चार्ल्स ग्रांट। ओके, हम यहां पे आपके साथ डिस्कस करेंगे मैकॉले मिनेट। अब आप बोलोगे सर ये तो सिलेबस में नहीं है, आप क्या बोल रहे हो। सिलेबस के लास्ट में आप देखो मॉडर्न थॉट ऑफ एजुकेशन, हाँ जी, है कि नहीं। आई विल टेक यू बैक टू द स्लाइड, लेट मी क्लियर इट बेटा, आई विल टेक यू यू नो बैक टू दैट वेरी स्लाइड। यार रहने दो, आप लेटर ऑन देखना, अदरवाइज पूरा बोर्ड क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट में लिखा हुआ है मॉडर्न थॉट, इसमें आपको बहुत सारे कमीशंस के बारे में, हालांकि वो डिटेल में नहीं पढ़ने, लेकिन यू मस्ट रिमेंबर, एंड मैं गारंटी के से इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, because this I guarantee you, yes I am confident enough, इतना अच्छे से पढ़ाएंगे, बुक खोलने की जरूरत इंशाल्लाह आपको नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही याद रहेगा। तो यहां पे बात करेंगे मैकॉले मिनेट की, फिर हम आते हैं चार्ल्स ना वुड्स डिस्पैच। जी हाँ बेटा, यहाँ पे वुड्स डिस्पैच, डेट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, 1935 1954, ये मैं बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं। तो हमें चार्ल्स ग्रांट यहाँ चार्टर्ड एक्ट पढ़ना है, मैकॉलेस मिनेट 1833 34 35, वुड्स डिस्पैच 1854। इसी तरह हमें पढ़ना है फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन,
एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, जिसका दूसरा नाम हंटर कमीशन भी है। ये हम आगे आपको बताएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप सिलेबस की लाइन को ना देखें, सिलेबस की लाइन को अच्छी तरह से एनालाइज करो, ये क्या बोल रहे हैं। वहां पे लिखा हुआ है, मैंने इस पे सर्च किया, मैं पहले लगा इंडियन थॉट, मॉडर्न इंडियन थॉट, ये क्या हो सकता है। फिर आई डिस्कस इट विद माय कलीग्स एटसेट्रा, तो दे गिव मी द इनसाइट अबाउट इट इज actually like this and this. You have to mention some commissions or recommendations or some articles or some documents that are related to the education before independence and after independence. That is why मैंने, if you remember, if you know, मैंने क्या कहा, ये जो modern period है, modern period, it is categorized into the two, pre-independence and post-independence. That is why मैंने आपके साथ इस तरह आउटलाइन आपको बताया, ठीक है। एंड आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, यू आर वेरी मच एंजॉइंग माई लेक्चर इंशाल्लाह। एंड 1882 के बाद हम डायरेक्टली देयर आर सम यूनिवर्सिटी एक्ट, यूनिवर्सिटी 1902, 1904, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एंड एक्ट 1902-04, ये आपको थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करना है। इसी तरह हमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को सैडलर रिपोर्ट भी कहा जाता है, 1917 बेटा, ये आपको याद रखना है। प्लीज try to develop interest in this subject. Once you develop it, you will remember. अगर आप में से किसी ने कहा कि ओह ये कितना बोरिंग है, आपके लिए उम्र भर बोरिंग है, कभी आप रिकवर नहीं कर पाओगे। इफ यू सी नो, मुझे इस लेक्चर को पूरी तरह से देखना है, कितना इंटरेस्टिंग है। अगर इंटरेस्ट नहीं भी है, आपको दिमाग को ना डालना है कि भाई वाह कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे इसको देखना ही देखना है, फिर आप देखो आपको कितना मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना है सार्जेंट रिपोर्ट। ओहो, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सार्जेंट रिपोर्ट, पोस्ट वॉर रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन है, रिपोर्ट 1942-44, लाइक इसी रेंज में आता है डेट। उसके बाद 42, 43, 44 तो 47 में वी गॉट इंडिपेंडेंस, राइट। तो यहां तक सार्जेंट रिपोर्ट तक आपको लिटिल आपको समझना है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट एंड वेरी कश्मीरी में ये पूट पॉइंट यानी 5 पॉइंट्स हमें लेने हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें कलेक्ट करने हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स में। बिल्कुल सिंपल है, इजी है, इसमें वल्ला उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा। तो ये था प्री इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस। उसके बाद अब आते हैं जो असल में हमें सिलेबस में अंदर दिया है ना, वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस रिपोर्ट्स, एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर। आप देखो, व्हेन इंडिया गॉट independence, the first commission was Radhakrishnan Commission, and it is called as University Education Commission. University Education Commission, हाँ, राधा कृष्ण कमीशन, RKC इसको शॉर्ट फॉर्म में बताया जा रहा है। उसके बाद उसके यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसका पूरा फोकस यूनिवर्सिटी पे था। इसने कोई भी रिकमेंडेशन सेकेंडरी वगैरह, हाँ इसने सेकेंडरी एजुकेशन को वीकेस्ट लिंक कहा, फिर पहले इसने अच्छी तरह से सेकेंडरी एजुकेशन का मुआयना किया, उसके बाद लेकिन रिकमेंडेशंस किसके लिए दी, हायर एजुकेशन के लिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन 1948-49। आगे डिटेल में इसके साथ हम डिटेल में हम आपको ये बताएंगे। इसके बाद खाली सेकेंडरी एजुकेशन पे काम करा गया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और इसका दूसरा नाम जो है इट इज मोडेलायर। यस, मोडेलायर कमीशन भी कहते हैं, हाँ कहते हैं ना, नाम तो सुना ही होगा, है ना। सो 1952-53, 1948-49, भाई डेट को ना टिप ऑफ द टंग याद रखा करो। और हाँ बेटा, द मोस्ट एंड ब्यूटिफुल एंड द कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन सिस्टम जिसको कहा जाता है, एंड इट इज कोठारी कमीशन। वेरी गुड,
कोठारी, दौलत सिंह कोठारी कमीशन. और कोठारी कमीशन is called as it is called as Indian Education Commission. Indian Education Commission दो है. Before independence Hunter Commission 1882 याद रखना, and before after independence it is Kothari Commission. Before independence Hunter Commission, after independence, post independence, that's Kothari Commission. Remember, right? So we have इसको क्या क्या नाम, इंडियन इंडियन एजुकेशन कमीशन, इसको नेशनल डेवलपमेंट कमीशन भी कहते हैं. बहुत सारे नाम हैं, कितने मेंबर्स है, वो बला 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 बला, वो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड विद यू. हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको बता के रखेंगे, है ना. आप तंग मत आना, प्लीज डोंट फील बॉर्डम इन माय क्लास. ओके माय डियर, यस. तो कोठारी कमीशन आपको पढ़ना है, इंडियन एजुकेशन कमीशन आपको पढ़ना है. उसके साथ मैंने अभी आपसे प्रॉमिस किया मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ाऊंगा. मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 रिपोर्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे. अभी तक जो नेशनल पॉलिसीज आए ना इंडिया में, वो 3 आए हैं. पहला जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई है वो आई है 1968 में, इंदिरा गांधीयन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इंदिरा गांधीयन. देन राजीव गांधीयन, ये पॉलिसी राजीव गांधीयन, इट इज 1986. देन मोदियन नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, इट इज मोदियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इट इज नेप. यहाँ पे भी एनपीई बट यहाँ पे नेप. इट इज नॉमेनक्लेचर चेंजेस. कभी भी क्वेश्चन आता है नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ कहां से कहां. एनपीई 2 का एनपीई है, लेकिन जो आज हमारी वाली है ना तीसरी 2020 है ना बेटा, इट इज नेप, नॉट एनईपी, सॉरी नॉट एनपीई. इट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, बट इट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. इसके खाली एम्स पे फोकस करेंगे, डिटेल्ड रिपोर्ट आपके साथ नहीं बताएंगे. यहां पे भी खाली एम्स पे बात करेंगे, यहां पे भी खाली एम्स. लेकिन ये वाला जो एनईपी 2020 है, इस पे थोड़ा बहुत फोकस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके साथ बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बेस्ड है, जो वर्थ आस्किंग क्वेश्चंस होंगे, तो आपके साथ ये डिस्कस पूरी तरह से करेंगे. आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया. तो शैल वी प्रोसीड माय डियर, शैल वी प्रोसीड. तो बिना देर किए चलते हैं. देखो अभी मैंने जो हाईलाइट आपको बताया, अब ये है हमारा पूरा क्या है, पूरा जो आउटलाइन मैंने बताया. इतना सब कुछ हमें पढ़ना है, इतना सब कुछ हमें पढ़ना है. ये मेरा आउटलाइन रहा. तो चलिए बेटा बिना देर किए, इसमें लगभग 4-5 लेक्चर्स तो लगेंगे, लेकिन आप प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे. आपको डरना नहीं है बेटा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्या करें, ये इतने इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि मेरा दिल चाहता है कि इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं. हम अब डिस्कस करेंगे व्हाट इज एजुकेशन. ठीक बात है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. या अब देखो थोड़ा एजुकेशन का मतलब क्या है, आप मुझसे बेहतर जानते हो बेटा, आप बहुत अच्छे से जानते हो, मुझसे भी अच्छा आप जानते हो, मुझे पता है बेटा. एजुकेशन का मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है. नो, मुझे अगर मैं एजुकेशन पे बात करूंगा तो 1 साल लगेगा, तब भी हम एजुकेशन नहीं समझ पाएंगे. इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, इट इज नॉट योर कप ऑफ टी, it is not anybody's cup of tea, no my dear, and it is not easy to define the education. But किताबों में क्या लिखा है, एक फिलोसफर ने क्या बताया है, we have to rely on that, isn't it? अगर मुझसे कोई कहेगा what is education, I already told you better education is, अगर मेरे से आपके अंदर खुशी होती है ना, I think that is education. आजकल की लाइफ में अगर आप देखोगे, फुल ऑफ ट्रॉमास, फुल ऑफ हैजल्स, फुल ऑफ दिस दैट एंड फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, दैट इज नो.
एजुकेशन का काम है उन सभी चीजों को निकालना टू लिव अ लाइफ हार्मोनियसली विद योर कम्युनिटी, विद योर सोसाइटी, विद योर पेरेंट्स, एंड आई थिंक दैट इज एजुकेशन। इफ यू हैव रियल हैप्पीनेस इन यू, आप ऐसे बताओ मुझे, देखो राइट नाउ मेरे क्लास में लगभग लगभग 90 बच्चे हैं। 90 बच्चों में से खुदारा मुझे बताओ किसको सुकून है? एजुकेशन इज, इफ यू रियली गेट सुकून, दैट इज एजुकेशन। मैं ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करूंगा बेटा। आई एम नॉट हियर एन ओरिएटर टू डिस्कस व्हाट दिस एंड दिस, यू नो बेटर, यू नो बेटर, बट कम टू द डायरेक्टली, कम लेट अस डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द दिस कि एजुकेशन की अगर मैं बात करूंगा एजुकेशन की, तो इटिमोलॉजिकल मीनिंग पे आऊंगा मैं। मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ पे लेक्चर नहीं चाहिए बेटा। मुझे लेक्चर झाड़ना यहाँ पे नहीं होगा ना। मैं इस पे मैं 3 घंटे बात कर रहा हूं। 3 घंटे बात करने के बाद भी मेरा टॉपिक अधूरा रहेगा, है ना। तो डायरेक्टली चलते हैं, इटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है? इटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है? कहते हैं 3 लैटिन वर्ड से निकला है। 3 लैटिन वर्ड्स, 3 लैटिन वर्ड्स, एंड प्लस प्लस। डोंट थिंक सर दिस इज वेरी सिंपल, सर इसको जल्दी जल्दी निपटाओ। मैंने कहा मेरे क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10 साल के बाद पढ़ना शुरू किया, तो इसलिए मुझे सबका ख्याल रखना पड़ता है। मेरे क्लास में नेट वाले स्टूडेंट भी है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नेट भी किया है, जेआरएफ भी किया है। कोई बच्चा 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से जेआरएफ छूट गया, इट डजंट मीन आई कैन डाउन माई लेवल। हाँ, उसको थोड़ा मतलब उसके लिए तो आसान लगेगा, लेकिन मुझे मोस्ट ऑफ द जंग जो मेरे क्लासरूम में है उनकी जो बेस है मुझे पता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको कुछ पता नहीं है, उनको पता है, लेकिन उनको रिस्टार्ट करना है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो एटिमोलॉजिकली 3 लैटिन वर्ड से निकला है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इट इज एजुकियर, नंबर सेकंड इज एजुसीर, एंड नंबर थर्ड इज एजुकेटम। आपको पता है मेरी फिलॉसफी क्या कहती है? According to my philosophy, Shahid Sir's philosophy, I do believe education must possess 3 things. इट्स अकॉर्डिंग टू मी। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ गया तो डोंट राइट अकॉर्डिंग टू शाहिद सर, मैंने बोला ये मेरी अपनी फिलॉसफी है, व्हाट आई अंडरस्टूड। मैंने इतने साल एजुकेशन में दिए हैं। आई एम 2012 पास आउट ऑफ एजुकेशन, 2012 में मैंने एजुकेशन में पीजी किया है। तब से लेकर आज तक मैंने एजुकेशन में क्या सीखा है, मैंने जितने भी बुक्स पढ़े हैं ना उनका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। मैं अभी कहूंगा एजुकेयर का मतलब है टू नरिश, एजुसीर का मतलब है टू ब्रिंग फोर्थ, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको बाहर निकालना। एजुकेटम का मतलब है हाउ टू एक्ट, एक्ट ऑफ टीचिंग, किस तरह से आप बच्चे को नरिश करोगे, किस तरह से आप बच्चे के इनर पोटेंशियल को रियलाइज करोगे और उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो बाहर लाओगे। एडुकेट, टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग आउट। How it is possible that you can bring these things out of a child? मेरा कहना है कि एजुकेशन इज 3 थिंग्स। एजुकेशन इज सी, एजुकेशन इज एल, एजुकेशन इज टी। ये मेरा फंडा है जहां तक मैंने सीखा है, ठीक है। एजुकेशन इज नथिंग बट एजुकेशन इज केयर। let me tell you, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे अजीब लगता है कि अगर मैं अपनी एक्सप्लेनेशन अधूरा छोड़ देता हूं। केयर का मतलब क्या है? एजुकेशन, इस वक्त हम आपको एजुकेट करा रहे हैं। I love you because I care for you. That is why on time I am taking my class. Unnecessarily, I cannot bunk the class. I cannot do this thing and that thing. No, because I know this time you need Shahid sir's advice and Shahid sir's knowledge that can help you in examinations. So for that, what I have to do, I have to schedule your classes रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली। एंड मुझे कंटेंट देने में कंजूसी नहीं करनी है, मेरे पास जितना है उससे एक्स्ट्रा मुझे आपको देना है। अगर मैंने ऐसा किया, आई एम वेरी मच एजुकेटेड बिकॉज आई केयर।
एंड हाउ केयर करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास टाइम है ना, दैट मीन्स मैं अपने बच्चे के साथ केयर कर रहा हूं। अगर मेरे पास टाइम है ना, दैट मीन्स आई लव माई चाइल्ड। अगर ये दोनों चीजें हैं, दैट इज केयर। तो एजुकेशन possesses द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स अकॉर्डिंग टू शाहिद सर। ये आपको गूगल सर्च में नहीं मिलेगा, ये आपको खाली मेरे में मिलेगा। अगर आप इसको गूगल में सर्च करोगे तो यू कैन नॉट फाइंड दीज थ्री थिंग्स, नॉट एट ऑल। इट इज एज पर माई ओन एक्सपीरियंस। एजुकेशन इज लव माई डियर, एजुकेशन इज टाइम, education is time. ये मैं, it is my justification. I am with you because I am giving you time. Why? Because I have affection for you. Why? Because I care for you. If I possess these three qualities, definitely and for sure I can modify my child's behavior. मैं अपने अपने बच्चे की बात करूंगा। जो मेरा बच्चा है ना, बच्चे का टैलेंट मुझे देखना है, बच्चे को मुझे एजुकेट करना है। भाई कब करोगे? जब मेरे पास टाइम है, जब मैं उसको लव करूंगा, जब इसको केयर करूंगा, तब मुझे पता चलेगा मेरे बच्चे के अंदर वर्थ क्या है, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे के इनर प्लेट में क्या है। Isn't it, my dear? So, in order to understand the child's nature, in order to understand the child's psychology, I have to spend time with him. Right or wrong, I have to show affectionate behavior. अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर बच्चा कोई भूल कर रहा है तो आप इसको मारते हो, इसका मतलब है you don't care, you don't love, you don't have time. Isn't it? Time का मतलब है you have patience to listen the child. If I have a patience, I love. If I do not have the patience, I don't love and I don't care. अगर आप अपने बच्चे में एजुकेशन देना चाहते हो, एजुकेशन का मतलब क्या है सर? बिहेवियर को मॉडिफाई करना। अच्छा, जॉन लॉ क्या कहता है? जॉन लॉ कहता है बच्चा दुनिया में आता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं लिखा होता है, फिर धीरे धीरे जब वो ग्रो होता है सोसाइटी में, समाज में, कम्युनिटी में, धीरे धीरे हम उसके दिमाग में कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? अगर वो बैड कंपनी में है तो बैड खसलतें लिखेंगे, अगर वो अच्छी कंपनी में है तो उसको अच्छी कंपनी का वो जो नेचर वही मिलेगा। अगर हम जेबी वैटसन की बात यहां पे करेंगे, वो कहता है, वो कहता है गिव मी डजन्स ऑफ चिल्ड्रन। यस, वो कहता है गिव मी डजन्स ऑफ चिल्ड्रन, आई विल मेक देम डॉक्टर्स, आई विल मेक देम इंजीनियर्स, इवन आई विल मेक देम बेगर्स, थीव्स एंड डेकेटिव्स। What does that mean? It means बच्चे को जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो वैसा ही बनेगा। कहते हैं ना, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, चोर का बच्चा चोर ही बनेगा। ये तो कहने सुनने की बात है, लेकिन अगर चोर के बच्चे को एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, चोर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, चोर का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन सकता है। एंड इतिहास गवाह है इस बात का कि रिक्शे वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। You got my point. So this is education. तो नटशेल में हम क्या कहेंगे? Education means आप बच्चे को ग्रो कर रहे हो. Education is growth. Education is, unfoldment what is already unfolded in the job. Education is the man making. Education is the development of a child's potential. गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी को कहा गया कि आप कहते हो टू ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ द चाइल्ड, हाउ इट इज पॉसिबल? उसने कहा व्हेन आई टच द सोल ऑफ द स्टूडेंट। व्हाट डज इट मीन? आई हैव एम्पैथी विद माय स्टूडेंट, आई हैव लव विद माय स्टूडेंट, आई स्पेंड टाइम विद माय स्टूडेंट एंड दे कम अप विद देयर प्रॉब्लम्स, दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद मी एंड व्हेन आई लिसन देयर प्रॉब्लम्स आई अकॉर्डिंगली डायरेक्ट देम। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है अफेक्शनेट होने से। आपने कई बार देखा होगा, आप फादर पे उतना ट्रस्ट नहीं करते हो, भाई पे उतना ट्रस्ट नहीं करते हो जितना आपको एक उस्ताद पे ट्रस्ट होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने यूनिवर्सिटी में पहले ही पढ़ाया था। मैं आई वॉज ए सिंपली पीजी स्टूडेंट जब से मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। तो वो मैरिड है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ब्लेस्ड विद बेबीज। Still they discuss problems with me. Why? Because they have developed a kind of trust and still that trust persists in them. वो क्यों है? जब मेरा बिहेवियर, मेरा टाइम, मेरा लव, मेरा केयर उनको दिखाई दिया तो वी हैव क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अफेक्शनेट बॉन्ड विद ईच अदर एंड दैट इज व्हाट दिस इज व्हाट एजुकेशन इज माय डियर। अब यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ एजुकेशन के डेफिनेशंस आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, है ना। मेरा लेक्चर इतना बोरिंग है कि 91 से डायरेक्टली 87 पे आ गई। दिस थिंग हर्ट्स मी, मैं बस बच्चों को थोड़ा
उनको खाने की पड़ी होगी शायद। चलिए एनीवेज, तो यहां तक क्लियर है आपको। अगर क्वेश्चन आ गया ना एजुकेयर, ज्यादा से ज्यादा एजुकेयर क्वेश्चन आएगा। एजुकेयर का मतलब क्या है, एजुकेटम का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, इसलिए इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। ओके तो अगर हम एजुकेयर, केयर का मतलब ही क्या है, केयर का मतलब है नरिश, ट्रेन करना, नरिश या ट्रेन करना, ठीक है बेटा। एजुकेयर ये भी लैटिन वर्ड से। एजुसीर का मतलब क्या है, एजुसीर का मतलब है टू ड्रॉ आउट, हाँ टू ड्रॉ आउट, टू ड्रॉ आउट। एंड एजुकेटम अभी मैंने आपको बताया, एजुकेटम का मतलब है एक्ट ऑफ टीचिंग, है एक्सट्रैक्ट, एक्ट ऑफ टीचिंग, एजुकेटम एक्ट ऑफ टीचिंग। अब देखो बहुत सारे डिफिनेशंस अवेलेबल है। प्लेटो अपनी तरह से दे रहा है, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, टैगोर, गांधी, ये बहुत सारे ऐसे ना। आपके लिए मैं होम असाइनमेंट रखूंगा, आपके लिए होम असाइनमेंट है। क्या है सर होम असाइनमेंट? होम असाइनमेंट लगभग लगभग आप ये अपनी तरह से आपको पास जितना पोटेंशियल है उतने सारे डेफिनेशंस आप खुद लिखेंगे, लेकिन कवर करने हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट यानी वेस्टर्न थिंकर्स की डेफिनेशन। प्लेटो, जॉन डीवे, है ना, जो रूशो, जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी डेफिनेशंस, उनकी डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन लिखोगे। और साथ ही में ये हो गया वेस्टर्न डेफिनेशंस, एंड साथ ही में आप इंडियन डेफिनेशंस लिखेंगे, इंडियन डेफिनेशंस, ठीक है बेटा। और ये आपको याद रखना है, रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ओके, यू गॉट माई पॉइंट माई डियर। ओके, तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, वेरी नाइस। अब थोड़ा बहुत यहां पे हम आपको समझाएंगे सिनोनिमसली। यस, ये क्वेश्चन आ सकता है सिनोनिमसली। जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन है हम इसको रिलेट करते हैं से फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग से, स्कूलिंग से, या पेडागोजी शिक्षा एंड विद्या, पेडागोजी, पेडागोजी शिक्षा विद्या, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, ये सारी चीजें जो है ना, ये नैरोवर मीनिंग देते हैं एजुकेशन को। लेकिन एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, इट्स अ ब्रॉडेस्ट व्यू। इन सभी चीजों का एक ही मुद्दा मकसद है, टू ब्रिंग द डिजायरेबल चेंज अमंग द स्टूडेंट, ठीक है ना। साइंस ऑफ एक्ट ऑफ टीचिंग, पेडागोजी, शिक्षा तालीम देना, विद्या वर्ड विद से निकला है, दैट इज नॉलेज, ट्रेनिंग, हाँ इंडोक्ट्रिनेशन, मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट करना अपने बच्चे में। तो ये थोड़ा स्पेसिफाइड टर्म्स है, बट वी डू इंटरचेंजेबली यूज दीज टर्म्स विद एजुकेशन। तो जो भी जो क्रक्स है एजुकेशन का, लेट मी टेल यू, मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूं। बाय दिस वी कैन कवर द नेचर ऑफ द एजुकेशन। मेरा एजुकेशन का जो मेन क्रक्स है वो है बेटा बिहेवियर में चेंज लाना। जी हाँ बेटा, जब हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी में सब कुछ मुझे किसके बारे में पढ़ाना है, बिहेवियर के बारे में पढ़ाना है। तो एजुकेशन इज अ टूल, एजुकेशन वो एक हथियार है, वो एक ऐसी चीज है जिससे कहते हैं ना कि एजुकेशन इज जस्ट लाइक ए स्फैग्मोमानोमीटर दैट कैन check the blood pressure of an individual, that it is just like a stethoscope that can check the pulse rate of the individual. What does it mean? Basically it is the education that can bring desirable change. I use the word desirable. Education is never undesirable. It is always positive, always positive, always positive. It can be never negative and never negative. So education is the tool by which we can bring desirable and important things, important changes in one's behavior.
अब जब बिहेवियर की बात आती है, बिहेवियर में आपको याद रखना है इसमें 3 डायमेंशंस है बेटा। किस किस डायमेंशन में आप एजुकेशन से बच्चे में चेंज लाती हो? जब बच्चा ग्रो होता है तो इस ग्रो होने के साथ साथ इसके तमाम अज्जा जो बॉडी ऑर्गन्स है वो भी डेवलप होते हैं। 2 साल तक ये बिल्कुल फ्रेजाइल होता है, इसको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन इसको बहुत सारा स्टिमुलस मिलता है एनवायरनमेंट से। अगर स्टिमुलस अच्छा मिला तो उसका जो रेस्पॉन्स है वो भी अच्छा ही होगा। तो याद रखेंगे, मैंने कहा एजुकेशन आखिर क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और ये मॉडिफिकेशन क्या है? इज इट अ नेगेटिव मॉडिफिकेशन और इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव मॉडिफिकेशन? याद रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूं, इट इज डिजायरेबल 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 एंड इट विल बी नेवर अनडिजायरेबल बिहेवियर। और बिहेवियर के किस किस पोर्शन में इसको चेंजेस आते हैं, लेट मी टेल यू। आपको याद रखना है, शायद सर इज वेयरिंग ए कैप, तो कैप से आपको याद रखना है मैंने क्या पहनी है, कैप पहनी है ना, तो इसकी रिलेवेंस है CAP कैप। तो बिल्कुल बिहेवियर के अंदर भी आपको CAP याद रखना है। तो व्हाट इज C इज हियर कॉग्निटिव बिहेवियर। वेरी नाइस, cognitive behavior. And there is A is affective behavior. A is affective behavior. And my dear, third one is psychomotor. Very nice. Psychomotor behavior. Very nice of you. So these are, my dear, 3 things in the behavior जहां पे बच्चे को modifications मिलती है। आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि ये साइकोलॉजी में भी आपको पढ़ना है। कॉग्निटिव बिहेवियर का मतलब है ये डील करता है टू नोइंग एस्पेक्ट, यानी इट इज रिलेटेड विद योर हेड, यानी इट इज रिलेटेड विद योर ब्रेन डेवलपमेंट। ठीक है ना? हेड हेड हेड, हमारा दिमाग कहाँ होता है? पाँव में होता है कि हेड में होता है? हेड में होता है ना? हमारे अकल टांग में नहीं होती है, हमारी अकल क्या यहाँ होती है बेटा। तो इट इज हेड पोर्शन, हेड। टू नो द थिंग्स we need help of nervous system, we need help of your brain system. Education develops our brain, एजुकेशन से हमारा नर्वस सिस्टम, a sound mind resides in a sound body, whose definition it is? एरिस्टोटल की डेफिनेशन है ना? तो इसी तरह बेटा इफेक्टिव का मतलब है टू फील एस्पेक्ट, फीलिंग एस्पेक्ट। तो जब फील, हम हाथ यहां लेते हैं, हमको कहते हैं वो क्या जबरदस्त बंदा है, इंटेलिजेंट है। जब आप किससे बोलते हो वो इंटेलिजेंट है, आप हम ये नहीं कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, हम कहते हैं वो इंटेलिजेंट है। जब आप फील होते हैं वो कितना अच्छा है। तो हार्ट, फीलिंग एस्पेक्ट जो है, फीलिंग एस्पेक्ट इट इज रिलेटेड विद हार्ट, it is related with heart. To know is related with head. To feel it is related with heart. फीलिंग आपके आपके इमोशंस माय डियर, आपके इमोशंस, ठीक है ना? आपका 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 ब्रेन, आपकी इंटेलेक्ट, आपकी मेमोरी, आपका लर्निंग, आपकी इंटेलिजेंस, इट इज कॉग्निटिव बिहेवियर। तो ये सारे डेवलपमेंट्स कौन करता है? एजुकेशन एज अ टूल, एजुकेशन इट एक्ट्स एज अ डॉक्टर, इट चेक्स द पल्स रेट ऑफ द बॉडी, ओवरऑल बॉडी। ठीक है? साइकोमोटर इज टू डू बिहेवियर। वेरी नाइस, टू डू बिहेवियर, डूइंग एस्पेक्ट। और हम काम करते हैं कैसे? हम काम करते हैं हैंड से। तो बेटा इट इज ट्रिपल H कॉन्सेप्ट, एच एच एच, ये गांधीयन कॉन्सेप्ट है बेटा क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन में। हेड, heart and hand. So it is the education that develops our head, it is the education that develops our heart, it is the education that develops our hand. You got my point? So देखो, hand means vocational aspect, head means you are very much sober, sympathetic, empathetic, and cognitive का मतलब है you are intellectual, your decisions, your intelligence, your learning, etc. So I hope बेटा nature of education आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। You can open the copy, you can open the book, any book, you can relate my lecture with the definitions and I guarantee you आपको सब समझ आएगा। कोई कहता है it is the physical development, it is the mental development, it is the, है ना,
तो जब आप इस लेक्चर को आप रिलेट करोगे किसी भी बुक के साथ, आपको इंशाल्लाह सब समझ आएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया। दिस वाज नटशेल में, दिस वाज नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद भी लिख सकते हो। एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग, इट इज अ बाइपोलर, इट इज ट्राइपोलर, इट इज यूनिवर्सल। दैट इज नॉट अ बिग डील फॉर यू माय डियर, यू कैन इजीली गो थ्रू देम, isn't it? तो टुमारो आई विल बी टेकिंग इसी के रिलेटेड एम्स टाइप्स वगैरह, वो हम कल इंशाल्लाह कंप्लीट करें करके देंगे। लेकिन बिफोर दैट आई नीड योर फीडबैक। आज का क्लास कैसा रहा, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, जल्दी चले। ओके, गेट स्टार्टेड। चलिए बता दीजिए प्लीज, चाहे नेगेटिव कमेंट है पॉजिटिव कमेंट है, बोथ द कमेंट्स आई वेलकम। यस, nice, really enjoying. Thank you, dear. Thank you. मजा आया, हाँ चले, सो नाइस ऑफ यू। जब आप ऐसी बातें करते होते ना, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। नाइस। अगेन जस्ट I was in 11th class. I really enjoyed the class. Thank you, dear. Medium. Medium? I excellent. Really enjoying. Great. Very nice. Interesting. Thank you. Okay. चलो बेटा, थैंक यू, सो नाइस, सो नाइस। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, मे अल्लाह ग्रांट यू सक्सेस, एंड थैंक यू बाय योर गुड कमेंट्स। आई एम ब्लेस्ड, really it is a blessing for me that you are giving me such a lovely comments, my dear. Okay, thank you dear, thank you so much. Okay, Allah Hafiz, Allah Hafiz. Thank you.